जंगल के सारे जानवर जमा थे। हर कोई इधर उधर भाग रहा था। ऊंची घास में हलचल थी, दरख्तों की शाखें हिल रही थीं और बंदर तो उल्टा सीधा छलांगे लगा रहा था। तमाम जानवरों का मरकज़ जंगल का शेर सज्जू था, जो बज़ाहिर तो बादशाह था मगर दिल का बहुत नरम और हंसमुख था। वो चट्टान पर खड़े होकर ऐलान करता है, दोस्तों, वक्त आ गया है कि हम जंगल की अपनी पहली ट्रेन बनाएं। ऐसी ट्रेन जो ना धुआं छोड़े, ना शोर करे, बल्कि जंगल की खूबसूरती को बढ़ाए और सब जानवरों को एक साथ सफ़र कराए। सब जानवर एक साथ तालियां बजाने लगे। हिरन पप्पू खुशी से उछलने लगा। ज़राफ़ा लंबू ने अपनी लंबी गर्दन मज़ीद सीधी कर ली। ज़ेब्रा ज़ेबू ने अपनी धारियों को फ़ख्र से चमकाया। बंदर चक्कू शाख से शाख पर झूलता हुआ चला आया और ऊपर से रंग बिरंगे परिंदे उतर कर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने खुद को एक बड़ा जश्न मना लिया हो। शेर सज्जू ने कहा, टीम वर्क ज़रूरी है। जो जिस काम में अच्छा है वो वही काम करेगा। और फिर कुछ काम यूं बांटे गए। ज़राफ़े ने लकड़ियाँ ऊपर की शाखों से लाई थी, जहाँ किसी और की रसाई नहीं पहुँचती थी। हिरन पप्पू को हल्की फुल्की लकड़ियाँ और झाड़ियाँ लानी थी, ताकि ट्रेन का अंदरूनी हिस्सा नरम और आरामदेह बने। ज़ेब्रा ज़ेबू ने ट्रेन के बाहर खूबसूरत डिज़ाइन बनाया था। इसकी धारियाँ तो वैसे भी किसी पेंटर से कम ना थीं। बंदर चक्कू को बीच रस्सी और लकड़ियों को बांधने की जिम्मेदारी मिली थी, क्योंकि इसके हाथ और पाँव चारों तरफ से काम कर सकते थे। परिंदों ने ऊपर से सारी चीज़ों की निगरानी करनी थी और जहाँ कहीं कोई चीज़ दूर हो वहाँ से उड़ाकर लानी थी। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी शेर सज्जू ने इंजीनियर बनने की ठानी। मैं जंगल एक्सप्रेस बनाऊंगा, इसने जोर से धाड़ कर कहा। जंगल में हंसी खुशी और शोर से भरा हुआ काम शुरू हो गया। ज़राफ़ा लंबू एक जगह खड़ा था, मगर इसकी गर्दन इतनी लंबी थी कि वो 1.5 दरख्त छोड़कर भी ऊपर से लटकी शाखें तोड़कर नीचे कर देता था। बंदर चक्कू मज़े से वो लकड़ियाँ पकड़कर नीचे फेंकता, खुद पेड़ पर उल्टा लटक कर हंसता रहता। हिरन पप्पू ने नाजुक पत्तियाँ इकट्ठी की ताकि ट्रेन की सीटें नरम हों। ज़ेब्रा ज़ेबू ने अपनी पूंछ से लगी फितरी पेंट ब्रश की तरह जंगल के फूलों से रंग निकाला और ट्रेन की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी। लाल, नीला, पीला ट्रेन ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने तितली के परों को खींचकर एक बोगी बना दी हो। परिंदे ऊपर से नारे लगा रहे थे, उड़ान एक्सप्रेस तैयार हो रही है, जंगल की पहली ट्रेन आ रही है। और जंगल के छोटे बकरी के बच्चे भी तालियां बजा रहे थे। ट्रेन तकरीबन तैयार होने ही वाली थी कि अचानक बंदर चक्कू ने गलती से एक लकड़ी को गलत जगह बांध दिया। जैसे ही शेर सज्जू ने टेस्ट के तौर पर ट्रेन को हिलाया, चच्चर और कुरकुर एक बोगी का ऊपर वाला हिस्सा सिरक कर नीचे आ गया और बंदर चक्कू के हाथ में आ गया। फिर अगले ही लम्हे सब कहका मार के हंसने लगे। ज़ेब्रा ज़ेबू तो इतना हंसा कि इसकी धारियां भी हिलने लगी। बंदर चक्कू ने शरारती अंदाज में कहा, मैंने तो जानबूझकर किया था, देखना चाहता था कि आप लोग कितने होशियार हैं। शेर सज्जू ने मुस्कुराते हुए कहा, चक्कू, गलती मानने से किसी का कुछ नहीं जाता, मगर नाम मानने से सब हंस देते हैं। वो पूरा जंगल एक बार फिर कहका लगा बैठा। 2 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार ट्रेन तैयार हो गई। 3 बोगियों पर मुश्तमिल रंग बिरंगी ट्रेन। पहली बोगी फूल नगर, दूसरी परिंदा लाउंज, तीसरी जानवरों का डिब्बा। दरमियान में एक जादुई लकड़ी का इंजन था जो जंगल की हवा, रोशनी और दरख्तों के रस से चलता था। बिल्कुल माहौल दोस्त। सारे जानवर जमा होकर नाम सोचने लगे कि अब ट्रेन का क्या नाम रखें। किसी ने कहा हरियाली गाड़ी, किसी ने कहा वंडर वॉय ट्रेन, मगर परिंदों ने एक साथ चीख कर कहा जंगल एक्सप्रेस।
और सब ने यही नाम पसंद किया। पहली सैर का आगाज हुआ। जैसे ही शेर सरजू ने लकड़ी की सीटी बजाई, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। परिंदे ऊपर उड़ रहे थे, रंगीन तितलियां साथ साथ नाच रही थी और जमीन पर छोटे जानवर खुशी से कूद रहे थे। जराफा लंबू इंजन के पास खड़ा रास्ता देख रहा था। हिरन पप्पू पूरी बोगी में दौड़ दौड़ कर सब मुसाफिरों को खुश रख रहा था। ज़ेब्रा ज़ेबू अपनी सीट पर बैठा हुआ मजे से गाने गा रहा था और बंदर चक्कू कभी चत्ते की सीट पर बैठता, कभी हिरन की गोद में, कभी लटक कर खिड़की से बाहर झांकता। ट्रेन के अंदर हर तरफ कह के बातें, कहानियां और खुशबुओं का मेला लगा हुआ था। ट्रेन अपनी राह पर थी कि अचानक सामने एक पुराना लकड़ी का पुल आ गया जो बहुत कमजोर और टूटा हुआ था। शेर सरजू ने फौरन ट्रेन रोक दी। पुल कमजोर है, सब एहतियात से गुजरना होगा। बंदर चक्कू ने फुर्ती दिखाई। मैं पहले जाकर देखता हूँ। वो छलांग लगाकर पुल पर पहुंचा। पुल हिल रहा था, नीचे गहरा दरिया था। ज़राफा लंबू ने कहा, हम सब मिलकर इसे मजबूत बना सकते हैं। और फिर एक बार फिर टीम वर्क शुरू हो गया। हिरन पप्पू ने पतली लकड़ियां दी, लंबू ने ऊपर से मोती शाखें निकाली, बंदर चक्कू ने गिरें लगाईं और ज़ेबू ने हर खतरनाक जगह पर अपनी धारियां पेंट करके निशान लगा दिए। पुल मजबूत हो गया। शेर सरजू मुस्कुराते हुए कहा, देखो, अगर सब साथ हों तो मुश्किल रुकावट भी आसान बन जाती है। पुल अबूर करने के बाद ट्रेन फूलों की वादी से गुजरी। अचानक एक छोटा सा जख्मी परिंदा रास्ते के किनारे पर पड़ा हुआ नजर आया। रुको रुको, परिंदों ने चीख कर कहा। ट्रेन फौरन रुकी। जख्मी परिंदा हीरो चुंची था जो रास्ता भूलकर कांटे की झाड़ियों में फंस गया था। सारे जानवर हैरान हो गए और परेशान भी। बंदर चक्कू फौरन नीचे उतरा और एहतियात से चुंची को उठाकर ट्रेन में ले आया। हिरन पप्पू ने अपनी नरम पत्तियों का बिस्तरा इसके लिए बना दिया। परिंदों ने इसकी मरहम पट्टी की। चुंची आंखें खोलकर बोला, शुक्रिया, मैं अकेला था, यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन तुम सब ने मेरी मदद की। क्या मैं भी इस ट्रेन में शामिल हो सकता हूँ? सब जानवर एक साथ बोले, बिल्कुल हो सकते हो। चुनचिन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब जंगल एक्सप्रेस अपनी पहली मंजिल शहद वाली पहाड़ी पर पहुंची तो जंगल के दूसरे जानवरों ने ट्रेन का इस्तकबाल किया। वहां एक खुद साख्ता त्यौहार शुरू हो गया। परिंदों के नगमे, बंदरों के करतबबाजी, ज़राफा लंबू के लंबे लंबे रक्स के स्टेप्स, हिरन पप्पू की तेज दौड़, ज़ेबू के मज़ेदार मजाक, हर तरफ खुशी ही खुशी थी। शेर सरजू ने सबको बताया कि ट्रेन का मकसद सिर्फ सफ़र नहीं बल्कि दोस्ती, इत्तेहाद, मदद और खुशी फैलाना है। दिन के अख्ताम पर जब जंगल एक्सप्रेस वापस अपनी पहली जगह पहुंची तो सूरज भी इन सब की कामयाबी पर मुस्कुराता हुआ लग रहा था। शेर सरजू ने सबसे कहा, याद रखो, अगर हम एक दूसरे का हाथ थाम लें, गलतियों को माफ़ कर दें, काम बांट कर करें तो कोई भी ख्वाब बड़ा नहीं रहता। सब जानवर तालियां बजाने लगे और चुंची ने मीठे से लहजे में कहा, और सफ़र सबसे खूबसूरत होता है जब हम सब मिलकर चलें। जंगल की फिजा में खुशी की आवाज़ें गूंजती रहीं। चिरिन, परिंद, दरख्त, हवा, सब ने जश्न मनाया। और यूं जंगल एक्सप्रेस सिर्फ ट्रेन नहीं रही बल्कि दोस्ती, मोहब्बत, इत्तेहाद और टीम वर्क की अलामत बन गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, टीम वर्क से मुश्किल काम आसान हो जाते हैं, इत्तेफाक में बरकत है, गलती मान लेना बहादुरी है, दूसरों की मदद करना सबसे खूबसूरत अमल है। दोस्ती हर सफ़र को खूबसूरत बना देती है।